नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्कूल रेडनेस के अंतर्गत जो बाल वाटिका का कार्यक्रम विद्यालयों में चलाया जा रहा है आंगनवाड़ी के साथ मिलकर के, उसका अभिलेखीकरण करना है। जो 12 सप्ताह की कैलेंडर गतिविधियाँ हैं और उसका एक प्रारूप, एक फॉर्मेट हमें मिला है और उसी के अनुसार हमने ये पूरा अभिलेखीकरण किया है सप्ताह की गतिविधियों का संचालन करने के पश्चात। तो ये हमने 2 दिवस का यहाँ पे पूरा रखा है, 29/4/2022 का और 30/4/2022 का। ये प्रथम सप्ताह की गतिविधियाँ हैं। तो शुक्रवार और शनिवार की इसके पहले का पूरा कार्य हम आपके साथ साझा कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं नए फॉर्मेट में किस तरह से हमने गतिविधियों का संचालन करके प्रथम सप्ताह की जो कैलेंडर गतिविधियां उनका संचालन करके किस तरह से अभिलेखीकरण किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हेडिंग में यहाँ पे लिखा है स्कूल रेडीनेस बाल वाटिका प्रथम सप्ताह, और प्रथम सप्ताह का जो दिवस है वो शुक्रवार है और दिनांक है 29/4/2022। तो ये उस शुक्रवार का कार्य है 29 तारीख का। तो सबसे पहले कॉलम्स देख लेते हैं। दिन और दिनांक ये अलग करना था, लेकिन हमारे पास उतना स्पेस नहीं था तो मैंने एक साथ कर दिया है दिन, दिनांक और दिवस। गतिविधि कराने वाले नोडल शिक्षक का नाम, बाल वाटिका 5+ और कक्षा 1 के अंतर्गत कराई जाने वाली गतिविधियों का विवरण। उसके बाद अगला कॉलम होगा कराई गई गतिविधियों का विवरण, क्या हमने कराया उसका विवरण इसमें लिखना है। उसके बाद है प्रतिभागी बच्चों की संख्या में भी 2 कॉलम है। इसमें अगर आपका कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र है तो यहाँ 5+ के बच्चों का भी अंकन करेंगे और कक्षा 1 के बच्चों का भी अंकन करेंगे कि आपने किन बच्चों के साथ ये गतिविधियाँ संचालित की। तो ये पूरे कॉलम हो गए 1 2 3 4 5 कॉलम में ये पूरा हमारा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन और दिनांक में 29/4/2022 और दिन में शुक्रवार। गतिविधि कराने वाले नोडल शिक्षक, यहाँ पे हमने अपना नाम अंकित कर दिया है। अब आते हैं बाल वाटिका 5+ कक्षा 1 के अंतर्गत कराई जाने वाली गतिविधियों का विवरण। तो ये हमें कैलेंडर जो प्राप्त हुआ है विभाग के द्वारा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमें क्या कौन सी गतिविधियां संचालित करनी है। तो उसमें है मॉर्निंग टाइम सर्कल, स्वतंत्र खेल दूसरा, भाषा और साक्षरता कौशल, कला संबंधी गतिविधियां, गणित, EVS, वैज्ञानिक सोच, बाहरी खेल, गुड बाय सर्कल टाइम और अन्य गतिविधि यदि आपने कराई हो। तो इसमें देखते हैं कुल कितने कॉलम बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉलम ये इस तरह बनेंगे और सारा आप इस तरह से लिख लेंगे। तो इसमें मॉर्निंग सर्कल में हमें 29 तारीख को मुक्त बातचीत करना था। स्वतंत्र खेल में किताबों की उलट पलट हमने कराया और भाषा और साक्षरता कौशल में कहानी पर चित्र निर्माण, जो प्रथम सप्ताह हमने कहानी प्रथम दिवस कराया था उस पर चित्र निर्माण कराना है। कला संबंधी गतिविधियाँ, क्रमबल करना, गणित, EVS और वैज्ञानिक सोच में गंध की पहचान, बाहरी खेल के रूप में हमें कराना था गोल गोल धब, गुड बाय सर्कल में शिक्षक, कौन सा शिक्षक अच्छा लगता है उस पर बातचीत करनी थी और अन्य गतिविधि आपके ऊपर है, आपने जो भी कार्य कराया है। तो अब आते हैं कराई गई गतिविधियों की विवरण की ओर। तो हमने मॉर्निंग टाइम सर्कल में लिखा है, मॉर्निंग टाइम सर्कल में बच्चों से मुक्त बातचीत की गई। उसके बाद आते हैं स्वतंत्र खेल। स्वतंत्र खेल के रूप में किताबों की उलट पलट कराया गया और उस पर बातचीत की गई कि उसमें कैसे चित्र हैं, किस तरह से किताबों को पकड़ा जाता है, कौन सा प्रथम पृष्ठ होता है, कौन सा अंतिम पृष्ठ होता है, क्या सारी किताबों में एक जैसे चित्र होते हैं
इन सब चीज़ों पे बात की गई और स्वतंत्र खेल कराया गया। उसके बाद भाषा कौशल पर और कहानी पर चित्र निर्माण। तो प्रथम दिवस जो कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाई गई थी, उस पर ही बच्चों से चित्रों का निर्माण कराया गया और बच्चों ने बहुत रुचि से प्रतिभाग किया। कला संबंधी गतिविधि, इसमें कला संबंधी गतिविधि के रूप में क्रम्बल करना, उसके में कागज़ की छोटी छोटी बॉल बच्चों से बनवाई गई। उसके बाद गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच, उसमें गंध की पहचान, उसके अंदर फूल जो आसपास के परिवेश के फूल हैं, सेंट या परफ्यूम आदि के माध्यम से बच्चों को गंध की पहचान कराई गई कि किस चीज़ की खुशबू है, पहचानिए। उसके बाद बाहरी खेल के रूप में बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करके गोल गोल धप गतिविधि को संचालित किया गया। गुड बाय सर्कल टाइम में कौन सा शिक्षक उन्हें अच्छे लगते हैं और क्यों अच्छे लगते हैं, इस पर बहुत ही मधुर बातचीत की गई। उसके बाद आते हैं अगले कॉलम की ओर। प्रतिभागी बच्चों की संख्या 5+ और कक्षा 1 के बच्चों की संख्या। तो 2 बच्चे ऐसे थे जो 5+ के थे और 7 बच्चे कक्षा 1 से हमारे यहाँ प्रतिभाग इन सब गतिविधियों में उन्होंने किया शुक्रवार का। तो ये पूरा कार्य था 29/4/2022 दिन शुक्रवार का, और ये इस तरह से पूरा हमने इसका रजिस्टर वर्क कंप्लीट किया है। ये शुक्रवार का कार्य था। अब आते हैं शनिवार के कार्य की ओर। यहाँ पे देखिए दिनांक लिखा है 30/4/2022 दिन शनिवार, और कैलेंडर गतिविधियों का रजिस्टर रिकॉर्ड प्रथम सप्ताह। तो उसी तरह से कॉलम बन जाएंगे, दिन और दिनांक। बाल वाटिका 5+ कक्षा 1 के अंतर्गत कराई जाने वाली गतिविधियों का समयानुसार विभाजन, और दूसरा कॉलम है कराई गई गतिविधियों का विवरण। प्रतिभागी बच्चों की संख्या 5+ और कक्षा 1 गतिविधि कराने वाले शिक्षक का नाम। तो ये पूरा कॉलम बन के तैयार हो गया। उसके बाद अब आते हैं गतिविधियों की ओर। यहाँ पे दिनांक में 30/4/2022 दिन में शनिवार को सामान्यतः जो हम सप्ताह भर गतिविधियाँ कराते हैं उनकी पुनरावृत्ति हमें करानी होती है, उसका भी शेड्यूल हमें दिया हुआ है। तो मॉर्निंग सर्कल टाइम में हमें कैलेंडर गतिविधि करानी थी, उसमें बच्चों को मौसम आदि के बारे में बताना था। स्वतंत्र खेल में किताबें उलटने पलटने का पुनः मौका। भाषा और साक्षरता कौशल पुनरावृत्ति उसमें करानी थी। कला संबंधी गतिविधियाँ चित्रकारी, गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच में स्वाद की पहचान। बाहरी खेल और बच्चों के मनपसंद का कोई भी खेल, और गुड बाय सर्कल टाइम मेरा प्यारा खेल, उस पर बातचीत करनी थी बच्चों से। अन्य गतिविधि यदि कराई हो। तो ये सारा एक शेड्यूल हमारा है, समय गतिविधियों का विभाजन किस तरह से करना है। अब आते हैं अगले कॉलम की ओर। कराई गई गतिविधियों का विवरण। तो मॉर्निंग सर्कल टाइम में बच्चों से कैलेंडर गतिविधि कराई गई। दिन, महीना, साल, मौसम के बारे में कैलेंडर दीदी ने आके उनको बताया और बच्चों ने उसका दोहराव किया। स्वतंत्र खेल के रूप में किताबों को उलटने पलटने और चित्रों पर पुनः उनसे बातचीत की गई। भाषा और साक्षरता कौशल, तो बच्चों से सप्ताह भर कराई गई कार्यों और कहानी की पुनरावृत्ति कराई गई, और उनसे खेल में उन सब गतिविधियों का पुनरावृत्ति पुनः कराया गया। कला संबंधी गतिविधियाँ। पहले दिन सुनाई गई कहानी के आधार पर बच्चों से स्वतंत्र चित्र का निर्माण कराया गया, और इसमें हमने कराया था पत्तियों के माध्यम से। जो आसपास की छोटी छोटी पत्तियाँ हैं उनको तोड़ करके बच्चों ने उससे बहुत सुंदर चित्र पहले हमने बनाया, फिर बच्चों ने उसको देख के बनाया।
गणित ईवीएस वैज्ञानिक शोध में स्वाद की पहचान, तो ये भी बहुत मज़ेदार रहा। बच्चों को टॉफ़ी, नमकीन, नींबू, इमली की सहायता से खट्टा, मीठा, चटपटा, नमकीन आदि स्वाद की पहचान कराई गई। बाहरी खेल के रूप में शनिवार के दिन बच्चों को उनके मनपसंद का खेल कराना था, तो बच्चों ने पोसंपा खेल को बहुत मज़े से खेला। गुड बाय सर्कल टाइम में मेरा प्यारा खेल। गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों से उनके पसंदीदा खेल पर बातचीत की गई कि उन्हें कौन सा खेल पसंद है और क्यों पसंद है। अन्य गतिविधि, तो अन्य गतिविधि में छुट्टी के समय बच्चों से मेढक दौड़ कराया गया और बच्चों ने फुदक फुदक के गेट तक बच्चे गए और बहुत उत्साह से अपने घर चले गए। तो ये 30 तारीख का था। उसके बाद अगले कॉलम में है प्रतिभागी बच्चों की संख्या। 5+ वाले बच्चे और कक्षा 1 में, तो 5+ में 3 बच्चे और कक्षा 1 में 6 बच्चों ने प्रतिभाग किया। गतिविधि कराने वाले नोटिस शिक्षक का नाम, यहाँ पे मैंने अपना नाम अंकित कर दिया है। तो ये था हमारा पूरा 29/4/2022 और 30/4/2022 का प्रथम सप्ताह की गतिविधि का पूरा विवरण। अब 2 तारीख से आपको द्वितीय सप्ताह की गतिविधियाँ और उनका रजिस्टर वर्क पूरा देखने को मिलेगा। एक बार आप पुनः देख लीजिए। बहुत ही सरल तरीके से आप अपना अभिलेख तैयार कर सकते हैं जो आपने कराया है। और इसके साथ आप अगर अपनी गतिविधियों को चित्रों के रूप में अंकित करना चाहते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल करके भी इसके साथ लगा सकते हैं। वो आपकी स्वेच्छा पे है, नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एक छोटा सा प्रयास रहता है कुछ नया करने का और कुछ बेहतर करने का। आशा है आप लोगों को सहायता मिलेगी और बहुत ही सरलता से आपके रजिस्टर वर्क, आपके अभिलेख तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ नए कार्य के साथ। ये देख लीजिए, इसका स्वरूप कुछ इस तरह से है। तो चलिए मिलते हैं एक नए कार्य के साथ। धन्यवाद।